नमस्कार दोस्तों। और हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे थियरी पार्ट कवर कर लिया था। ठीक है, अब बारी है कुछ क्वेश्चंस करें इसमें। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। कह रहा है कि ए एन, एन का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो दिस सेट कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स सच दैट एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों के इस सेट में बताइए कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे। तो सबसे पहले तो 12n वाले एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम लोग। 12n में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो एक तो 12 हो जाएगा। n नेचुरल नंबर है, n की जगह 1 रखो, n की जगह 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ऐसे करके रखते जाओ। तो 12, 24, 36, 48, 60, 72। ठीक है, फिर आ जाएगा तुम्हारा 84, 96, 108, 120 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर आएंगे। 15n में देखो, n की जगह 1 रखोगे तो 15, n की जगह 2 रखोगे तो 30, n की जगह 3 रखोगे तो 45, फिर 60, 75, ठीक है, 90, 105, 120 एंड सो ऑन। अब कह रहा है कि इन दोनों सेट में हमको कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स देखो कौन कौन से हैं। एक तो तुमको दिख रहा होगा कि 60 है। ठीक है, 60 के बाद 120 है। ठीक है, तो अब पैटर्न तुम लोग को दिख गया होगा कि अब जो कॉमन एलिमेंट्स आएगा, मतलब 12n इंटरसेक्शन 15n विल बी, एक तो 60 आएगा, फिर 120 आएगा। अब ये दोनों नंबर 60 के मल्टीपल है, तो अगला 180 आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। तो इस सेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू एन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16। अदरवाइज एक दो तरीका ये है कि सारे नंबर्स लिख लिए, कुछ नंबर्स कॉमन आ गए, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना क्या बना लिए, पैटर्न बना लिए। अदरवाइज दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 12n इंटरसेक्शन 15n में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो इनके एलसीएम में होंगे, 12 एंड 50। ठीक है, एन लिख दो, लेट मी राइट इट अगेन। ओके, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 12n एंड 15n, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें देखोगे तो इसका क्या आ जाएगा, 16। ये भी एक ही बात। ठीक है, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक, अच्छा अब आ जाओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन और फिर इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बड़ा लंबा वैल्यू है, पढ़ने में भी टाइम लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया, और ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट हो गया। तीनों में हम लोग को क्या लेना है, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट्स लेना है। ठीक है, पहला पार्ट तो सिंप्लीफाइड है कि अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, लेट्स से यू, और ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट सी है, राइट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमें क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि ये पूरा वाला रीजन, ए बी सी को हम लोग कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, हम लोग वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करता है। तो आप लोग भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किससे करने के लिए, वेन डायग्राम से करें। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी येलो कलर में आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो कॉम्प्लीमेंट तो आप लोगों को बताया होगा कि पहले ए पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इंटरसेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो यूनियन हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट पे वापस से कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो यूनियन हो जाएगा, और सी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पे यूनियन हो जाएगा,
बी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो बी हो जाएगा, और इंटरसेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो यूनियन हो जाएगा। सी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम लोग को ये पार्ट देखना है, तो चलिए इस पार्ट को देखते हैं। ओके, तो वापस से हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। ए, बी एंड सी, ठीक है। इसमें क्या रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किसके साथ लेना है, बी और सी के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट देखा जाए भाई, ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ए को छोड़ के बाकी सब ए कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा, राइट। ओके, ये तुम्हारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर इसका ही किसके साथ यूनियन, बी और सी के साथ, तो बी और सी को भी थोड़ा सा, ये रहा बी है, ठीक है। और फिर सी भी ले लेते हैं, सी ले लिया जाए, सी को ग्रीन से ले लेते हैं, तो ये लेट्स से कि सी है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने पे हमें क्या रीज़न मिलेगा, तुम लोग देख रहे हो कि इस वाले रीज़न को छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा, क्योंकि वी आर टेकिंग यूनियन, राइट। तो यूनियन में तो इस वाले रीज़न को छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। तो फिर हम सबको ब्लू कलर से कर लेते हैं, राइट। सबको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ब्लू कलर बोला था ना, ब्लू कलर से कर देते हैं, चलिए। तो ये अपना हो गया, सबको मैंने क्या कर दिया, ब्लू कलर से कर दिया, ये मान लो। चलो अब ये क्या हो गया, सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में क्या रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए, बी एंड सी। तो कहा जा रहा है कि भाई आप सी को छोड़ के बाकी सब लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। तो ये मैं सारा ले लिया, सी को छोड़ के, सी को छोड़ के मैं सारा ले लिया, ठीक है। अब तीनों में देखना है कि ऐसा कौन सा रीज़न है जो कॉमन है, ठीक है। ऐसा कौन सा रीज़न है जो कॉमन है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, मैं कहूँगा ये वाला रीज़न यहाँ भी है, ये वाला रीज़न यहाँ भी है, ये वाला रीज़न यहाँ भी है कि नहीं, ओके। और फिर ये वाला भी रीज़न, ये वाला रीज़न देखो ध्यान से, ये वाला रीज़न, ये वाला रीज़न, और ये वाला रीज़न हर जगह मिल रहा है। इसके अलावा और मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो तीनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद हमें जो मिलेगा, हमें क्या चाहिए, जो इंटरसेक्शन तीनों का लेंगे, मतलब 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, अगर इंटरसेक्शन ले लिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इंटरसेक्शन लेने पे एक तो ये वाला रीज़न मिल रहा है, और एक ये वाला रीज़न। हमको इंटरसेक्शन का मतलब कि ऐसा रीज़न जो ए में भी है, मतलब फर्स्ट पार्ट में भी है, सेकंड पार्ट में भी है, और थर्ड पार्ट में भी है। तो यही रीज़न है वो, जो तीनों में ही है, ठीक है। इसके अलावा तुमको और कोई रीज़न नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये है क्या, इसको एक बार, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अच्छा ये क्या है, इस रेड वाले रीज़न को अगर हमको दिखाना रहे, रेड वाले रीज़न को, वेट, रेड वाले रीज़न को दिखाना रहे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसमें बी है लेकिन सी नहीं है, राइट। बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि बी है और सी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो है। तो इस रीज़न को हम लोग क्या, रेड वाले को क्या कह सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑप्शन में भी देख के देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एस बी द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द स्क्वायर, मतलब एस एक स्क्वायर अंदर वाला रीजन हो गया। टी बी द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल, टी ट्राइंगल के अंदर वाला रीजन हो गया, और जो सी है वो सर्कल के अंदर वाला रीजन हो गया। तो कह रहा है ट्राइंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड कंटेन इन द स्क्वायर देन। तो ये देखो डायग्राम कैसा बनेगा, एक तो हो गया ये स्क्वायर और एक हो गया ये ट्राइंगल और ये हो गया सर्कल, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अब बारी बारी से हर एक के रीजन को देखना पड़ेगा। तो ये देखो ट्राइंगल वाला रीजन, ठीक है, ये अपना क्या हो गया ट्राइंगल वाला रीजन। सर्कल वाला रीजन को हम लोग ग्रीन से कर दें, तो ये अपना हो गया सर्कल वाला रीजन। ठीक है, और स्क्वायर वाला रीजन ये पूरा हो जाएगा, स्क्वायर वाला रीजन तो पूरा ही हो जाएगा। सही। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है। मैं अगर इस वाले रीजन की बात करूँ जो मैं अभी वाइट कर रहा हूँ, ये वाला रीजन तो ट्राइंगल में भी है, सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब आओ, इनका कह रहा है कि यूनियन, इन सबका यूनियन लोगे तो सर्कल है, गलत बात है। यूनियन लेंगे तो क्या होगा, सबको कंबाइन कर दिया तो मुझे स्क्वायर मिलेगा, पूरा स्क्वायर में यूनियन आ जाएगा ना। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब देखो कह रहा है यूजिंग वेन डायग्राम, हमको ये दिखाना है कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं एल एच एस। एक तो हमारा ये ए हो गया, लेट से ये ए बी है, और दूसरा क्या है ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ड्रॉ करें, ये ए है ये बी है। अगर ध्यान से देखोगे तो ए वाला रीजन तो ये हो गया। ठीक है, इसमें से हमको क्या घटाना है, इसमें से हमको ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन घटाना है। ठीक है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग। तो जब इस येलो वाले रीजन में से ये वाला रीजन घटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा ए ए बी, येलो वाला रीजन ही मिलेगा, लेकिन वो आधा कटा सेव की तरह लगेगा, ये वाला रीजन मिलेगा तुम्हें। ठीक है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये हमने दिखा दिया वेन डायग्राम की मदद से। ठीक है, ये तो ए माइनस बी के बराबर है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले को भी दिखाते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। ठीक है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो एक काम करो एल एच एस ले लो, एल एच एस, और सबसे पहले अच्छा ए बी सी है तो यहाँ पे तीन है, एक तो ए बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब तुम लोग ध्यान से देखना है, ए में से बी को हटा दो, ए में से बी को हटाओगे तो ये येलो वाला रीजन तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और सी में से बी को हटा दो, तो जब सी में से बी को हटा देंगे तो ये पिंक वाला रीजन मिलेगा। अब ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे येलो वाला रीजन भी है और पिंक वाला भी है, तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ये वाला रीजन, ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का रीजन है, अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्यों भाई, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो ये इंटरसेक्शन सी ये पूरा पार्ट हो जाएगा, और इसमें से हम लोग ये वाला पार्ट हटा दे रहे हैं, मतलब बी वाला पार्ट। ठीक है, सही बात। सो अगर ऐसे ऐसे दिखाना होगा तो हमें इस रीजन को पहले क्या दिखाएंगे, ए बी सी, ए बी सी, इसमें कौन सा रीजन आ जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, ये वाला रीजन आ जाएगा, एंड दिस रीजन इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, विच इज ट्रू। ठीक है, इस तरह से हम लोग चीज़ों को वेन डायग्राम में देख कर समझते हैं कि कौन सा रीज़न कौन सा है। ठीक है,
और वेन डायग्राम काफ़ी हद तक चीज़ों को बहुत आसान कर देता है। अब आप पांचवें क्वेश्चन पे कह रहा है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट बताना है कि कौन कौन सा पेयर है। तो सेट ए में तो दिया ही है, ऑलरेडी दिया है, तो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं। तो ए इज इक्वल टू 0। सेट बी कौन सा, ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। ये वाला बात बिल्कुल वैसा ही हो गया कि डॉक्टर तुम्हें गोली दिया कि ये गोली सोने के बाद खा लेना और उठने से पहले खा लेना। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से छोटा हो 15 से बड़ा हो, तो आंसर विल बी कि ऐसा कोई भी नंबर है। तो बी सेट कैसा हो जाएगा, फाइनल सेट हो जाएगा। ठीक है, सी सेट में कह रहा है कि x-5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 आएगा। तो सी में सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा, 5 एलिमेंट आएगा। अच्छा, डी में कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट रखिए जो स्क्वायर करने पे 25 आए, तो डी में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, +-5, क्योंकि दोनों के स्क्वायर पे 25 आता है। ठीक है, और फिर कह रहा है ई वाला क्या कह रहा है कि इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। तो सबसे पहले ऑफ दिस, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x² -2x -15 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -5x + 3x -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन लोगे तो x-5 आ जाएगा, और यहाँ से 3 को कॉमन लोगे तो भी x-5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो फैक्टर मिल जाएगा, एक तो x+3 और एक आ जाएगा x-5। तो एक तो x इक्वल टू 5 आ रहा है और एक आ रहा है x इक्वल टू -3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो ये वाला नहीं होगा, हमको सिर्फ पॉजिटिव लेना है। तो ई सेट हमारा क्या हो जाएगा, ई सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज x इक्वल टू 5। तो ई विल बी x इक्वल टू 5। तो एक ही सेट, एक ही एलिमेंट मिलेगा। अब देख के बता दो ये कौन कौन सा सेट इक्वल है। तो ऑब्वियसली ई सेट और सी सेट आपस में बराबर सेट है, ये भी 5 है, ये भी 5। तो हेंस क्या लिखेंगे कि सेट ई एंड सेट सी आर इक्वल सेट्स, और कोई इक्वल नहीं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब हम लोग को दिखाना है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी जब आपस में बराबर होता है तो ए इक्वल टू बी होता है। तो देखो ये चीज़ तो याद ही रखना, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपस में बराबर है। ये तभी बराबर हो सकता है जब ए और बी बराबर होगा। देखो लेकिन इसको प्रूव करते हैं, कैसे करते हैं प्रूव। सबसे पहले मान लो कि एक x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो दैट इम्प्लाइज कि अभी, लेकिन ए यूनियन बी का मतलब, सबसे पहले अच्छा ये इससे भी पहले मान लो, लेट मी चेंज द पेन। ओके, पहले मान लो कि x ए में है। ठीक है, तो x ए में है, अब ए यूनियन बी कंटेन्स, तो ये भी कह सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, या तो ए में है या ए में होगा तो ए यूनियन बी में तो होगा ही, ये तो ऑब्वियस बात है। ठीक है, ए में है तो ए यूनियन बी में तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि ए में तो ए यूनियन बी में ए वाले भी एलिमेंट्स होते हैं, बी वाले भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ए यूनियन बी किसके बराबर है, ये बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। तो ये क्या बता रहा है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो ये बता रहा है कि x ए में भी होगा, बी में भी होगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि x बी में भी होगा। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर दिया कि x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। तो ये इम्प्लाई ऐसा कहने पे कह रहा है कि x ए में भी है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि x बी में भी है, तो इसका मतलब कि a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, इसको ये, ठीक है, यही इम्प्लाई करता है कि अगर x ए में है, वो इम्प्लाई कर रहा है कि x बी में होगा, वो तभी होगा, तभी पॉसिबल है जब a b के अंदर है। ठीक है, अगर ये a है, अगर कोई कह रहा है कि x ए में है, इम्प्लाई कर रहा है कि b में, इसका मतलब कि a वाला सेट b सेट के अंदर है, दैट मीन्स a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, उसी तरीके से लेते हैं x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए यूनियन b इम्प्लाइज x बिलोंग, अभी भी ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक है,
ये इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि एक्स ए में भी है, बी में भी है, तो कह सकते हैं कि एक्स ए में। अब ये यहाँ से क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स बी में है तो वो ए में होगा नहीं। ये तभी हो सकता है जब बी ए के अंदर हो। तो यहाँ से ये कहेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। अब देखो, पहले इक्वेशन में हमने कहा था कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और दूसरे इक्वेशन में कह रहा हूँ कि बी इज सबसेट ऑफ। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। तभी ये पॉसिबल है कि ए बी के अंदर है और बी ए के अंदर है, अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, अगेन प्रूविंग तो समझ में आना चाहिए फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एडवांस यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस ऑल्सो। ठीक है, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक तो सेट्स सेट्स पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ा, ठीक है, फिर सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा, फिर ऑपरेशंस पढ़ा उसको, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन, और उस पर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या आएंगे, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। जैसे कि अभी तक यूनियन इंटरसेक्शन जो भी बन रहा था, अब उस पर फॉर्मूलाज, उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला, ये सब फार्मूला अगले लेक्चर में सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे कि ये फार्मूला क्यों आता है, और इस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेट थ्योरी का। ठीक है, इस पे हम लोग पी वाई क्यूज रिलेटेड पी वाई क्यूज भी हम लोग कवर करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।